हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की, है ना, संविधान की। और ये पॉलिटी की हमारी कौन सी क्लास है? तो क्लास नंबर आपकी 7 है। ठीक, हम इसको स्टडी नोट्स के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर नोट्स भी बनाने हैं तो भी आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है, अब देखो आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से पूछे जाते हैं तो वो यही टॉपिक है। मतलब मैं आपको सच सच बताऊँ तो अगर एग्जाम में 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आए, है ना, 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आए तो एक क्वेश्चन, है ना, इस वीडियो से आपको मिल ही जाएगा। ये मेरी आपसे 100% श्योरिटी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, तो दोस्तों चलो आज के टॉपिक पे चलते हैं। कहीं भी टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो जी आज का टॉपिक का नाम है हमारा मौलिक अधिकार, है ना। कैसे अधिकार? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, अब देखो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि मौलिक अधिकार हैं क्या। ठीक, तो देखो वे अधिकार जो व्यक्ति का जन्म हुआ, है ना, जन्म होते ही मिल जाते हैं, जन्म होते ही मिल जाते हैं तथा मृत्यु होते ही छिन जाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म होते ही मिले और मृत्यु होते ही छिन जाएं, क्या कहलाएंगे? मौलिक अधिकार कहलाएंगे। ठीक, अब देखो मौलिक अधिकारों की बात हम करेंगे तो देखो मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं। ठीक, और ये मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए हैं जी? अमेरिका से। तो ये अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं। और अमेरिका में इस अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है ना। मैग्ना कार्टा के नाम से भी आपका जानते हैं। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, अभी सिर्फ इतना जाना कि मौलिक अधिकार क्या हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म देते ही मिल जाएं और मृत्यु होते ही छिन जाएं, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। मौलिक अधिकार को किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक आपका है भारतीय संविधान में। अब देखो सबसे पहली चीज़ जो है, जब हमारा भारतीय संविधान बना तो मौलिक अधिकार भले ही हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, लेकिन इन अनुच्छेदों को हमने जब संविधान बना था, है ना, तब हमने मौलिक अधिकारों को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। कब बांटा था? पहले। और अब मौलिक अधिकारों को हमने 6 भागों में बांट रखा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार कितने पार्ट में डिवाइड हैं तो पहले क्या थे? बिफोर 7 पार्ट में थे और पार्ट अब कितने में है? पार्ट 6 में है। अब ये 7वां भाग हमने कौन सा निकाला? तो 7वां भाग हमने निकाला राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार था। अब देखो मौलिक अधिकार होने का फ़ायदा क्या है? मौलिक अधिकार फ़ायदा ये होता है, अगर आपके पास मौलिक अधिकार है और अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका करती है, हाई कोर्ट करता है। ठीक है, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म देते ही मिल जाएं, मृत्यु होते ही छिन जाएं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में आपका बांटा है। और पहले कितने थे? पहले 7 भागों में बांटा था, अब 6 भागों में बांट रखा है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आपकी न्यायपालिका करती है। ठीक, अब देखो 6ठा भाग कौन सा निकाला हमने? 7 से 6 कैसे हुए? राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आगे बात करेंगे संपत्ति का अधिकार क्या था। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 6 भाग कौन कौन से हैं। तो ये 6 भाग हैं हमने जिन्हें मौलिक अधिकारों को बांट रखा है। सबसे पहला भाग आता है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार कब से कहाँ तक है भैया? 14 से 18 तक समानता है। ठीक, उसके बाद राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब आपका स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने का, कहीं भी जाने का, इसमें आपको स्वतंत्रता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 1922 तक आपका समान फ्रीडम के अधिकार है।
ठीक। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, मतलब आपसे कोई जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल में है आपका 23 और 24 में है, ठीक। उसके बाद राइट टू फ्रीडम रिलीजन्स, मतलब अपने धर्म को मानना है या नहीं मानना है, तो धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आपका 25 से 28 तक आपका धर्म की स्वतंत्रता है। उसके बाद कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, मतलब आपको संस्कृति का और उसकी पढ़ाई का आर्ट किस अनुच्छेद में आता है, 29-30 में आता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ ये आती हैं आर्टिकल 32 में। तो इन्हीं पूरे हमने जो है पूरे संविधान को इन 6 भागों में आपका बांटा है। जैसे मैं दोबारा बता दूं, पहले में आती है आपकी समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, फिर आता है शोषण, आपको शोषण नहीं कर सकता, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 है, फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता जो 25 से 28 के अंतर्गत आएगी, फिर आएगा आपका संस्कृति और एजुकेशन राइट्स जो आएगा आपका 29 से 30, फिर आएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो आएगा आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो हमने इन्हें 6 भागों में आपका बांटा है। अब धीरे धीरे हम आर्टिकल को पढ़ेंगे, 12 से 35 के बीच में कौन कौन सा आर्टिकल क्या कहता है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ आर्टिकल 12 की, ठीक है, कि भाई आर्टिकल 12 क्या कह रहा है। देखो आर्टिकल 12 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 12 में है मौलिक अधिकार की परिभाषा, मौलिक अधिकार की परिभाषा। तो अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, कि भैया आर्टिकल 12 में क्या है, तो मौलिक अधिकार की परिभाषा है डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, मतलब मौलिक अधिकार जो है उसकी परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, तो वो दी गई है आपका आर्टिकल 12 में, ठीक है, याद रखना है। फिर आता है आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो किसी दूसरे, हमारे मौलिक अधिकार बस उतने हैं जितने कि हमें दिए गए हैं, मतलब हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो किसी के दूसरे अधिकारों को, दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो दूसरे के मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये कहा गया है आपका आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 ये कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ हमारे लिए हैं, वो कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स नहीं होने चाहिए कि अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर वो किसी का नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, आपका ख़त्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो 12 में क्या है, मौलिक अधिकार की परिभाषा, 13 में कि हमारे मौलिक अधिकार किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों को हनन नहीं पहुँचा सकते। उसके बाद देखो 14 से 18 में पढ़ेंगे, तो 14 से 18 में क्या दे रखा है, तो 14 से 18 में दे रखा है आपका क्या, समानता का अधिकार। क्या दे रखा है, समानता का अधिकार। तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। देखो विधि में क्या होती है, कानून, विधि में क्या होता है, कानून, कि कानून के समक्ष मतलब कानून के सामने सभी को समान अधिकार है ना। कानून के सामने क्या है, आपको सभी को कैसा अधिकार है, आपका समान अधिकार है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना, उसको क्या मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कि भैया कानून सबके लिए बराबर है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आर्टिकल 15 और 16 पढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 15-16 की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 15 कहता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई उसकी जाति क्या है, उसका रंग क्या है, उसका जन्म स्थान किस में हुआ, हम उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब लिंग वंश जाति के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 15 में कहा गया। 14 में क्या था, सभी को कानून समक्ष बराबर अधिकार है, लेकिन है ना 15 क्या कहता है कि लिंग वंश जाति के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी, है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, है ना, सरकारी नौकरी की अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 16 में है। सरकारी नौकरी की समानता किस आर्टिकल में, 16 में। लेकिन इसमें अपवाद है, SC है, ST है, OBC है, EWS है, तो ये सारे क्या हैं, इसमें अपवाद है। ठीक है, कि सरकारी नौकरी सभी को समान तरीके से मिलेगी, है ना। लोक नियोजन में अवसर की समानता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका किस में है, आपका 16 में है। एक बार मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 12 में क्या है, मौलिक अधिकार की परिभाषा है। 13 में क्या है, कैसे मौलिक अधिकार किसी को हनन नहीं पहुंचा सकते। 14 है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 15 है लिंग वंश जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता।
इतने हमने अभी 5 आर्टिकल पढ़े हैं और आई होप आपको याद हो गए होंगे पाँचों के पाँचों। अब देखो, अब हम बात करेंगे 17वें और 18वें आर्टिकल की। देखो आर्टिकल 17 क्या कहता है, छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, मतलब छुआछूत का अंत जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 17 में है। छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी, है ना। उसके बाद आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि क्या होती है, देखो उपाधि जो है वो 2 उसमें मिलती हैं। एक मिलती है एजुकेशन की फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आपने क्या करा, ग्रेजुएशन कर लिए, बीए कर रहे हो तो आप ग्रेजुएट हो जाते हो, है ना। आपने एमए कर लिया तो आपको मास्टर डिग्री मिल गई, तो जो मास्टर होता है, पीएचडी कर ली तो डॉक्टर बन गए। तो जो डॉक्टर लगता है ये क्या है, आपकी उपाधि है, टाइटल है। तो टाइटल सिर्फ 2 चीज़ों में मिलता है, एक शिक्षा के क्षेत्र में, एक सेना के क्षेत्र में। जैसे कांस्टेबल, तो कांस्टेबल एक उपाधि है, दरोगा, दरोगा एक टाइटल है, उपाधि है ना। तो उपाधि सिर्फ जो है 2 क्षेत्र में दी जाती है, एक आपका शिक्षा के क्षेत्र में, एक आपका सेना के क्षेत्र में। एमएलए उपाधि है। ठीक, तो देखो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18 में है। तो अभी एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, फिर मैं आपको 24 पे कराऊंगा जाके। 12 में मैंने बताया मौलिक अधिकार की परिभाषा, 13 में मैंने बताया कि हमारे मौलिक अधिकार किसी को हनन नहीं पहुँचा सकते, 14 में बताया विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 15 में बताया किसमें, 15 में लिंग वंश जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 छुआछूत का अंत और 18 क्या बताया बेटा, तो उपाधियों का अंत, है ना। और उपाधि किस क्षेत्र में मिलती है, 2 क्षेत्र में, एक शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी सेना के क्षेत्र में। आई होप आपको इतनी बातें याद हो गई होंगी, है ना। चलो अब हम चलते हैं आर्टिकल आपका 19 पर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 19। अब 14 से 18 तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं 19 से 22, है ना। 19 से 22 बेटा, और 19 से 22 बेटा क्या है कि भैया ये है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 19 से 22 तक हमारा क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है। अब देखो 19 से 22 तक स्वतंत्रता है ना। तो स्वतंत्रता की हम बात करेंगे तो 19 आर्टिकल को 6 भागों में बांटा है। 19 आर्टिकल को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। ये पूछा गया है कि आर्टिकल 19 को कितने भागों में बांटा है, 6। ठीक, देखो नंबर 1 आता है 19A, क्या आता है 19A, और 19A में है झंडा फहराने का अधिकार, कि हमें जो है झंडा फहराने का अधिकार है ना। उसके बाद हमें पुतला फूंकने का अधिकार है। 19A में बोला गया है कि हमें झंडा फहराने का अधिकार है, हमें पुतला फूंकने का अधिकार है, हमें आरटीआई का अधिकार है। आरटीआई क्या होती है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, हमें प्रेस की स्वतंत्रता है। तो 19A में क्या दिया गया है, झंडा फहराने का अधिकार, पुतला फूंकने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। और बेटा आरटीआई क्या होता है, आरटीआई जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और ये 2005 में आया था। ठीक है, और ये कौन लेके आया था, तो डॉक्टर भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने आपको आरटीआई का अधिकार दिया है। ठीक, याद रखना है कि 19A में क्या है, झंडा फहरा सकते हो, किसी का पुतला फूंक सकते हो, सूचना का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है 19A में। 19B में क्या है कि बिना हथियार के सभा करने का अधिकार। बच्चों वेपन्स नहीं होने चाहिए, आप कोई भी संगठन बना लो और सभा कर लो, बट आपके पास क्या होनी चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। आपके पास स्वतंत्रता है कि बिना हथियार के सभा करने का अधिकार। नंबर 3 संगठन बनाने का अधिकार, कि आप संगठन बना सकते हो, कोई भी पार्टी बना सकते हो, आपको 19C में दिया गया है। 19B में दिया गया है 4 में बिना रोक टोक के कहीं भी घूमने का अधिकार। भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो बिना रोक टोक के। ये किस में बोला गया है, 19D में। और 19E में बोला गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार, ये 19E में बोला गया है। और भारत में कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार जो है वो आपका 19F में है। मैंने क्या बताया कि 19 को हमने 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 6 भागों में। पहला आता है झंडा फहराने का अधिकार, पुतला फूंकने का अधिकार, आरटीआई का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। बी में क्या है, बिना हथियार के सभा करने का अधिकार। सी में क्या है, संगठन बनाने का अधिकार। डी में क्या है, बिना रोक टोक के कहीं भी घूमने का अधिकार। ठीक है, ई में क्या है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार। और एफ में क्या है, व्यवसाय करने का अधिकार। ये सब आर्टिकल नंबर 19 में है। ये 19A है, ये 19B है, ये 19C है, ये 19D है, ये 19E है और ये 19F है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना किस आर्टिकल में आते हैं, तो आर्टिकल 19 में आते हैं। राइट, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक, अब चलते हैं भैया हम आर्टिकल नंबर 20 पर। अब देखो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 ये कहता है, ठीक है, आर्टिकल 20 क्या है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। 19 से 22 क्या होती है, स्वतंत्रता। तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, कितने प्रकार की फ्रीडम है, 3। नंबर 1, अगर आप एक गलती की एक सज़ा, एक गलती की एक सज़ा, अगर आपने कोई गलती की है, एक गलती की एक सज़ा। अब अनुच्छेद 20 में क्या है, एक गलती की एक सज़ा है। ठीक है, एक गलती की एक सज़ा है अनुच्छेद 20 में।
दूसरी स्वतंत्रता क्या है कि सजा उस आधार पर दी जाएगी, सजा उस आधार पर दी जाएगी जिस समय वह कानून लागू था। अभी मैं इसको समझाऊंगा क्या है कि भैया कानून लागू था। सजा जो है उस आधार पर दी जाएगी जिस समय वो कानून लागू था। 19(3) क्या है? 19(3) है कि सजा के बाद कैदी का संरक्षण, कैदी की सुरक्षा। अब देखो, मैंने बोला कि भैया देखो, इसमें जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 20 में। क्या क्या? एक गलती की एक सज़ा। अगर आपने एक गलती की है, जैसे आपने एक मर्डर कर दिया और मर्डर की जो सज़ा है वो है मृत्युदंड, है ना। तो चाहे आप 1 मर्डर करो, 2 मर्डर करो, तो मर्डर करना ही क्या है? गलती है। जैसे आपने किसी को 1 थप्पड़ मारा, 1 थप्पड़ मारो, 2 थप्पड़ मारो, 3 थप्पड़ मारो, तो गलती क्या है? गलती है थप्पड़ मारना, है ना। तो एक गलती की एक सज़ा है, ये कहता है अनुच्छेद 20 का पहला। 20 का 2 क्या कहता है कि भाई सज़ा उस आधार पर दी जाएगी जिस समय वह कानून लागू था। मतलब ऐसा था, जब आपने थप्पड़ मारा, है ना, मृत्युदंड तो बहुत ज़्यादा होता है, थप्पड़ मारा, तब थप्पड़ मारने की सज़ा थी 1 साल, लेकिन अगले साल गवर्नमेंट ने इसमें कानून बना दिया और 2 साल कर दी। ठीक है, तो आपको सज़ा कहाँ पे मिलेगी? तो सज़ा आपको जब मिलेगी जिस समय आपने वो क्राइम करा था, मतलब जिस समय आपकी सज़ा क्या थी? 1 साल थी। और सज़ा देने के बाद भी कैदियों को सुरक्षा प्रदान करना भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। आज याद रखोगे कि अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है और इसमें पहली क्या है? एक गलती की एक सज़ा है। सज़ा उस आधार पर दी जाएगी जिस समय कानून लागू था और सज़ा के बाद भी कैदी की क्या करी जाएगी? सुरक्षा करी जाएगी। ठीक, उसके बाद अगले आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल 21। अब देखो, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको पढ़ना भी है और इसको समझना भी है। देखो, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 ने हमें क्या दिया? जीवन जीने का अधिकार दिया। क्या दिया है? जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 21 में आपका जीवन जीने का अधिकार आता है। ठीक, उसके बाद जीवन जीने का अधिकार तो आपका 21 में आ गया, है ना। अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार, अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार भी 21 में आता है। तो जीवन जीने का अधिकार, अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? 21 में, कि भाई आपको जीवन जीने का अधिकार है। ठीक, आपको अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार है। 21A क्या है भैया? 21A है कि जिस बच्चे की उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में हो, जिस चाइल्ड की उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में हो, उसे क्या दी जाएगी? उसे फ्री एजुकेशन दी जाएगी, है ना, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये किस अधिकार में आता है? 21A में आता है। अब देखो, मैं किसी भी आर्टिकल के पीछे जैसे मैं क्या लगा दूँ? ABCD लगा दूँ, तो ABCD का मतलब ये है कि जब हमारा संविधान बना तब ये आर्टिकल नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो जैसे मैंने बोला कि 21A में क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये आपका 21A में बोला गया है। किस में बोला गया है? कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। किस में बोला गया है? 21A में बोला गया है। बात समझ गए? तो ये पहले नहीं था, तो इसे कब जुड़ा? तो ये जुड़ा जी 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में आपका 21A आपका जुड़ा है। ठीक है, अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हमारा देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, ठीक है, और आपातकाल को लगाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। तो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित हो जाते हैं, मतलब मौलिक अधिकारों को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। जब आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो किसी भी कारण में कभी भी निलंबित नहीं होते, कभी भी क्या नहीं होते? समाप्त नहीं होते, और वो अनुच्छेद है 20 और 21। मतलब ऐसे कौन से अधिकार हैं, कौन से अनुच्छेद हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते? तो एक का नाम है 20 और एक का नाम है 21। तो ऐसे 2 अधिकार हैं 20 और 21 जो कभी भी निलंबित नहीं होते। ठीक, देखो, एक बार मैं आपको बता दूं मैंने आपको क्या बताया आज। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को 2 बार में बनाया जाएगा। मैंने बताया कि मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, है ना। और मौलिक अधिकार जो हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को पहले 7 भागों में बांटा गया था और अब कितने भागों में बांटा गया है? 6। मौलिक अधिकार जो है 7 भाग कौन से हैं? देखो, 14 से 6 कौन से? 14 से 18 क्या है भाई? समानता है, फ्रीडम है ना, 14 से 18 में। ठीक, उसके बाद है 19 से 22। 19 से 22 में क्या है? 19 से 22 में है आपका
19 से 22 में है आपका स्वतंत्रता। फिर 23-24 में क्या है, 23-24 में है शोषण। 25 से 28 क्या है, 25 से 28 मिलेगा आपको धर्म। 29 से आपका 30 क्या मिलेगा, अल्पसंख्यक। और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज। फिर मैंने पढ़ाया आर्टिकल 12 क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 13 क्या कहता है कि हमारे मौलिक अधिकार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 14 क्या कहता है, सभी के लिए कानून कैसा है, बराबर। 15 लिंग वंश जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। 17 छुआछूत का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 क्या है कि भैया कहीं भी जाने की, कहीं भी घूमने की, कहीं भी बसने की, कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 20 एक गलती की एक सजा उस आधार पर मिलेगी जिस समय वह कानून लागू था। 21 जीवन जीने का अधिकार। और 21 जिस बच्चे की उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में हो उसे क्या मिलेगी, फ्री एजुकेशन मिलेगी। इतना हमने इस वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बांटूंगा, एक आपका हमने आज डाल देंगे, एक कल डाल देंगे। मौलिक अधिकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है हमें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में मौलिक अधिकार के। वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं कि भैया ऐसा कंटेंट कहीं भी यूट्यूब पर नहीं है, इतने अच्छे तरीके से, इतनी सरल भाषा में नहीं समझाया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।